जैसे 13.2 में हमको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल निकालना है। पहला एफ एक्स दिया हुआ 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर, डेफ्रिशिएशन अप्लाई करेंगे। एफ एक्स का डेफ्रिशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स, 10 तो कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, एक्स का तो 1 होता है, खाली माइनस 6 बचेगा, 2 है 2 लिखे, एक्स स्क्वायर का बना 2x, एक्स का बना 1, तो एफ डैश एक्स कितना आया माइनस 6 माइनस 4x। ठीक है, अब इस पे वही काम करना है, ये जो प्रोसेस लगाए हैं। ठीक है, हम लोग करते क्या है कि पहले x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, जैसे मान लो माइनस 6 माइनस 4x इज इक्वल टू 0 कर दे रहे हैं, 4x इधर हो गया, माइनस 6 हो गया, x का वैल्यू कितना आया माइनस 6/4, काटेंगे तो कितना आएगा 3/2 माइनस में आएगा। तो अब हम लोग इसका एक इंटरवल यहाँ पर बना लिए, देखो जैसे माइनस 3/2 आया था ना यहाँ काट के, तो इंटरवल बनाते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, नंबर क्या आया माइनस 3/2। तो मेरे पास इंटरवल एक माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3/2 बन रहा है, एक इंटरवल बोल रहा है माइनस 3/2 से प्लस इन्फिनिटी तक बन रहा है। अब वही करोगे कि जो एफ डैश एक्स निकाले हो उसमें एक्स का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। मान लो एफ डैश एक्स में जो वैल्यू मेरा आया था, कितना आया था माइनस 6 माइनस 4x, पहला इंटरवल था माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3/2, मान लो कि हम माइनस 5 लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि माइनस है तो माइनस वाला वैल्यू उठाना होगा, माइनस 6 लिखे, माइनस 4 इंटू माइनस 5 किए, माइनस 6 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया प्लस 14 हो गया, प्लस 14 ग्रेटर देन 0, यानी ये क्या है इंक्रीजिंग, इसलिए देखो इसको इंक्रीजिंग में लिखे हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग किस में आया था माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3/2 में, इसलिए ये इंक्रीजिंग में डाल दिए। फिर उसी तरह एक डिक्रीजिंग का भी बना देंगे, तो डिक्रीजिंग माइनस 3/2 से, यानी माइनस 3/2 से इन्फिनिटी पूछा, अगेन एफ डैश एक्स लिखे, माइनस 6 माइनस 4x। अब माइनस 3/2 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक नंबर सोच लो, मान लो हम अपना मन से 0 लिख दे रहे हैं, माइनस 6 माइनस 4 इंटू 0, आंसर क्या आएगा माइनस 6 आया, तो ये क्या हो गया लेस देन 0, इसका मतलब ये क्या है डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग में माइनस 3/2 से प्लस इन्फिनिटी हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है 2x³ 12x स्क्वायर माइनस में प्लस 18x प्लस 15। ठीक है, फिर डेफ्रिशिएशन अप्लाई करेंगे, 2 कांस्टेंट हो गया, x³ का हो गया 3x स्क्वायर, सिर्फ x का क्या हो गया 1, 12 यहाँ कांस्टेंट हो गया, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, फिर x का क्या हो गया 1, 18 कांस्टेंट, x का डेप्रिशिएशन 1 हो गया, ये तो कांस्टेंट इसलिए 0 हो गया। तो एफ डैश एक्स कितना आया 6x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 18 आया। ठीक है, अगेन वही काम करो, इसका वैल्यू निकालो, देखो यहाँ पर इनमें 6 कॉमन जा रहा था, 6 कॉमन लिए तो बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, मिड टर्म फैक्टराइजेशन अप्लाई करके हम यहाँ तक पहुँचे, तो x का वैल्यू एक प्लस 1 बचा और एक प्लस 3 बचा, दो वैल्यू आया ना, एक 1 और एक 3। फिर यहाँ पर इंटरवल ऐसे सजा लिया ग्राफ में, एक इंटरवल क्या बनेगा माइनस इन्फिनिटी से 1 बनेगा, एक इंटरवल बनेगा 1 से 3, एक इंटरवल बनेगा 3 से इन्फिनिटी, और अगेन एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आया उन तीनों को पुट करके देख लेना, तो तुम्हारा इसमें और इसमें इंक्रीज कर रहा है और इसमें डिक्रीज। ठीक है, वापस वही वैल्यू, जैसे मान लो हम कोई भी एक उठा के यहाँ एग्जांपल में बना दे रहे हैं, जैसे माइनस इन्फिनिटी से 1 लेकर बनाते हैं। ठीक है, एफ डैश एक्स मेरा कितना आया था 6 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3, एफ डैश तो यही आया था। माइनस इन्फिनिटी से अगर 1 लेना है तो कोई भी एक नंबर उठाते हैं, कितना उठाते हैं माइनस 3 ले लें, क्योंकि इसी के बीच में आएगा, 6 लिखें, माइनस 3 माइनस 1 किए, माइनस 3 माइनस 3 किए, 6 इंटू माइनस 4 इंटू माइनस 9, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो सब तो प्लस में आएगा क्योंकि प्लस हो चुका है, तो ये क्या हो गया ग्रेटर देन 0 मतलब इंक्रीजिंग, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 क्या है इंक्रीजिंग में चला गया। उसी तरह दूसरे तीसरे को अप्लाई कर लो, 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1, फिर डेप्रिशिएशन अप्लाई किया, 2 कांस्टेंट हो गया, x³ का 3x स्क्वायर, x का 1, 15 कांस्टेंट हो गया, x स्क्वायर का 2x फिर 1, 36 लिखें, x का तो 1 ही आएगा, एफ डैश एक्स निकल गया। इंक्रीजिंग के लिए मतलब क्या होता है ग्रेटर देन 0, इसको उतारें, अगेन 6 कॉमन लिए,
ये एक मिड टर्म फैक्टराइजेशन सेट हो गया। मिड टर्म कैलकुलेट करते हुए यहाँ तक चले गए हम लोग, ठीक है। यहाँ से मेरा एक्स का वैल्यू क्या क्या निकलेगा, -3 का उल्टा +3 निकलेगा, -2 का उल्टा +2 निकलेगा। हम क्या बोले थे, इंक्रीजिंग में सजाना है, यानी 2 पहले आएगा और 3 बाद में। 3 इंटरवल बना, पहला बना -∞ से 2, दूसरा बनेगा 2 से 3, तीसरा बनेगा 3 से +∞। अब ये जो f' आया, अगेन इन तीनों के साथ यूज करके देख लेना, इंक्रीज कर रहा है इस पे और इस पे, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इन सारे में वही काम किया गया है, ठीक है। अब देखो ये वाला बता दिया है ना, इस पूरे एक्सरसाइज में अभी तक का यही क्वेश्चन, ठीक है।